बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, किरुलुश उस्मान की एक और शानदार किस्त के रिव्यू के साथ बस्मे हस्सान में खुश आमदीद। किस्त की शुरुआत में उस्मान कुछ कागजी कार्रवाइयों में मसरूफ है, फिर वो खुद कलामी करते हुए कहता है, अमानतें महफूज हैं बाबा, अजदाद की बाकी रह जाने वाली यादगारें कबूल की जाएंगी और उन पर अमल किया जाएगा। नई फतूहात और नए शहर बनाए जाएंगे। जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और ये मैं जानता हूँ। मेरी जद्दोजहद भी बढ़ेगी, रातों को दिन बनाना होगा और अब सुस्ती हमारे लिए हराम है। उधर जैर कोताई अपने खैमे में मौजूद है और बामसी बे की नकल उतारने की कोशिश कर रहा है। फिर वो बामसी की दोनों तलवारें अपनी कमर के साथ बांधकर उन तलवारों को हवा में बुलंद करता है और बामसी की तरह आवाजें निकालना शुरू कर देता है। इसी दौरान पोप के जासूस ताजिर वहां आ जाते हैं और बामसी से मिलने की दरख्वास्त करते हैं। तो जैर कोताई कहता है कि वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। इसी इसना में बामसी वहां आ पहुंचता है और जैर कोताई के हाथों में अपनी तलवारें देखकर गुस्से से उन्हें वापस रखने का कहता है। फिर वो उन ताजिरों को खुशामदीद करते हुए कहता है, रात के इस वक्त मेरे खैमे में आप यकीनन खैरियत से ही आए होंगे। कहिए, क्या बात है? तो पोप का जासूस पेत्रोस कहता है, ए अजीम बामसी बे, आपको शायद याद ना हो, लेकिन मुझे याद है जब आपने और अर्तुगरुल साहब ने मेरी और मेरे बाबा की जान बचाई थी और खुद तलवार के आगे आ गए थे, जिसका निशान आज भी आपकी गर्दन पर मौजूद है। तो बाम से कहता है, हाँ मुझे याद आ गया, और अर्तुगरुल साहब ने तुम्हें अपने वालिद का नाम सुलेमान दिया था। फिर वो बामसे को बताते हैं कि उस्मान साहब ने कबीले की तिजारत की जिम्मेदारी दुंदार बे को दी है और अब वो उनकी सरपरस्ती में काई कबीले की तिजारत में खूब इजाफा करेंगे। तो बामसी कहता है, बेशक ऐसा ही होगा, लेकिन याद रखना कभी भी इस कबीले में हराम का एक लुकमा तक न लाना, चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। फिर इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उस्मान बे के सिपाही आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन बोरान एकदम खामोश है। तो उनमें से एक उससे पूछता है, क्या तुम्हें अपने भाई गोकतुक की याद आ रही है? तो वो कहता है, हाँ, कितना ही अच्छा होता अगर आज वो भी हमारे साथ होता। उससे तो मेरे निकाह के बारे में भी मालूम नहीं है। इसी दौरान बेहुजा बे वहां आ जाता है, जिस पर सिपाही उसे खुशामदीद कहते हैं और बाज़ंतीनियों के खिलाफ जंग में उसके अंदाज़े बहादुरी पर उसकी तारीफ करते हैं। फिर बेहुजा कहता है कि आज से मैं तुम सबके साथ हर एक मुआरके में शरीक होऊंगा और मुझे बताए बगैर तुम लोग किसी छोटी से छोटी झड़पों का हिस्सा भी नहीं बनोगे। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उस्मान रात भर अमानतों का जायजा लेता रहा है और अब सुबह हो गई है। बाला खातून नाश्ता लेकर आती है और कहती है, आपने खुद पर नींद हराम कर ली है साहब। तो उस्मान कहता है कि कौम की खिदमत हमारे लिए शर्फ का बाइस है। जब हम मर जाएंगे तो फिर खूब आराम कर लेंगे। इसके बाद वो दोनों दस्तरखान के अतराफ बैठ जाते हैं और उस्मान खाना खाना शुरू कर देता है। फिर बाला उस्मान से कहती है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सऊद में गरीबों और फकीरों के लिए काम करने की जगह बनवाना चाहती हूँ, जहाँ खवातीन को भी तरबियत दी जाएगी और उन्हें हुनरमंद बनाया जाएगा। उस्मान इस मशवरे से बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम गजल खातून को भी अपने साथ मिला लो, ताकि वो सरदारी का ख्याल दिमाग से निकाल कर थोड़े कामों में मसरूफ हो जाए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। फिर बाला उस्मान से कहती है कि उस्मान, अगर आपको मेरी जरा सी भी कदर है तो आपकी दूसरी शादी के लिए खातून मैं खुद तलाश करना चाहती हूँ। इस पर उस्मान उसे प्यार से कहता है, मेरी बाला, हर मोहब्बत में इम्तिहान की घड़ी आ जाती है और हमारी मोहब्बत में भी अब ये इम्तिहान आ पड़ा है। मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूँ। मैं उसी से शादी करूंगा जिससे तुम कहोगी। इसके बाद बाला उस्मान के लिए शरबत का प्याला भरने लगती है कि उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकलकर उस शरबत में गिर जाते हैं, लेकिन उस्मान उस शरबत को पी लेता है। उधर इनागोल किले में दीगर किलों के तैगफूर आया निकोला के हुक्म पर जमा हुए हैं, जिन्हें फ्लातियुस ने खुशामदीद कहा और अब वो उन्हें आया निकोला के पास ले जा रहा है। दूसरी जानिब सरदारी खैमे में यावलक अरसलान बहुत खुश मिजाज अंदाज में दाखिल होते हुए कहते हैं, फतह मुबारक हो उस्मान साहब, खून रायगा नहीं जाने दिया, हमारा इंतकाम ले लिया, तारीक बादल छट गए, आप सलामत रहें, हमेशा खुश रहें। उस्मान कहता है, आप भी सलामत रहें, और फिर वो अरसलान को बैठने का कहता है। फिर उस्मान यावलक अरसलान से पूछता है कि क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? तो अरसलान कहता है, जी सिपाही तैयार हैं और सरदारान मुत्तहिद हैं। तो उस्मान कहता है, बस फिर गेहातू का इंतजार करने की जरूरत नहीं,
हमें उसके सिपाहियों के बाजू और पर काटना होंगे। जाबाजों की एक टोली तश्कील दी जाए जो मंगोल सिपाहियों पर घात लगाकर हमला करेंगे और इस तरह हम उनकी ताकत को इस सरजमीन पर कमजोर करना शुरू कर देंगे। इसी दौरान साल्तुक वहां आकर उस्मान को खबरदार करता है कि आसपास के तैकफूर आया निकोला के किले में जमा हो रहे हैं और अब वो सलीबी जंग की तैयारी कर रहा है। तो उस्मान उससे कहता है कि अपने सिपाहियों से कहो कि तैयार हो जाएं। अरसलान उससे पूछता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो उस्मान कहता है कि बस दुआओं में कोई कमी ना हो। फिर अरसलान वहां से चला जाता है। आया निकोला अपने किले में जमा हुए तैकफूरों से कह रहा है कि तिजारत का वक्त खत्म हो गया, अमन की कोई बात नहीं की जाएगी, अब बस एक ऐसी जंग हमारी मुंतजर है जो हर तरह से मौत लाएगी और उस जंग में खुदावंद हमारी मदद करेंगे। उस्मान नए पर्चे को हाथ में लिए बहुत खुश है। आयगल कहती है कि कबीले की खवातीन ने बहुत लगन के साथ इस झंडे के ताने बाने बुने हैं। इंशाअल्लाह हमारा ये नया परचम खैर के दिन लाएगा। उस्मान कहता है कि अब काई लोगों का नया परचम है और इस परचम के साए तले सारे तुर्क कबाइल यकजा हो जाएंगे और अब इस सरजमीन को कुफ्फारों के शर से पाक कर दिया जाएगा। फिर वो बोरान और दीगर सिपाहियों को मुखातिब करके कहता है, अब तुम लोगों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। तुमने किसी भी तरह एनागोल किले में दाखिल होना है और वहां जमा हुए तैकफूरों का खेल खत्म करना है। हो सकता है कि तुम इस मिशन से वापस ना आ सको और कैदी बना लिए जाओ, लिहाजा कहा सुना माफ करना। और फिर वो अपने तमाम सिपाहियों को गले लगा लेता है। अब्दुल रहमान गाजी कहते हैं कि जवानी के दिनों में हम भी इसी तरह पुरजोश होते थे। तो उस्मान कहते हैं कि आप अब भी बूढ़े नहीं हुए, आप मेरे राजदार हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। अब्दुल रहमान कहते हैं कि आप फिक्र ना करें उस्मान, आपका राज हमेशा मेरे पास महफूज रहेगा। साउची बे अपने बेटे बेहोजा बे के साथ मदरसे की तामीर में मसरूफ है। बेहोजा उससे पूछता है कि बाबा, वालिदा मुझसे नाराज क्यों है? क्या जंग में जाना एक सिपाही का जज्बा नहीं होता? तो साउची कहता है कि बेशक ऐसा है, लेकिन तुम्हारी तरबियत एक आलिम की तरह की गई है। एक सल्तनत की हिफाजत सिपाही करते हैं, लेकिन एक रियासत को रोशन और मुनव्वर करने की जिम्मेदारी उलमा की होती है। इतने साल जो तुमने इल्म हासिल किया है, अब उसका सदका दो और यहाँ दीगर शागिर्दों को पढ़ाओ। इसी दौरान बेहोजा को बोरान दीगर सिपाहियों के साथ जाता दिखाई देता है, तो वो भी अपने बाबा से नजर बचाकर उन लोगों के साथ शामिल हो जाता है। बाला खातून उस्मान की इजाजत से सौगत में गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद कर रही है। इसी दौरान एक खातून वहां आती है और बाला से कहती है कि आपने जो खैर का काम शुरू किया है, इसमें मैं भी अपना हिस्सा मिलाना चाहती हूँ। तो बाला उसे खुशामदीद कहती है और खाने पीने का सामान गोदाम में रखवा देती है। फिर वो गोंचे से कहती है उस्मान के लिए एक खातून का इंतखाब करना होगा जिससे वो निकाह करेंगे। कोई भी सरदार औलाद के बगैर नहीं रह सकता, लिहाजा तुम इस सिलसिले में मेरी मदद करोगी। वहां आया निकोला अपने दीगर तैकफूरों के साथ बड़ी जंग की तैयारी और मंसूबा बंदी कर रहा है, जिस पर सब उसके साथ शामिल होने की यकीन दहानी करवा रहे हैं। उधर 3 मिरासी इनागुल किले में रात की दावत में गाना बजाने के लिए जा रहे हैं कि इसी दौरान बोरान एल्प अपने सिपाहियों के हमरा उनका रास्ता रोक लेता है। फिर वो उन्हें दरख्त से बांधकर उनके कपड़े पहनकर इनागुल किले की तरफ रवाना हो जाते हैं। चंद ही लम्हात के बाद बेहोजा बे वहां पहुंच जाता है तो दरख्त से बंधे लोग उसे अपनी रुदात सुना देते हैं। बेहोजा बे नीचे पड़े हुए कपड़े उठा लेता है और फिर बोरान और उसके सिपाहियों की जानिब बढ़ जाता है। बाला खातून और वो नई खातून सब्जियां काट रहे हैं। बाला उससे उसका नाम दरियाफ्त करती है तो वो बताती है कि मेरा नाम इकसूर है, मेरे बाबा ताजिर थे लेकिन इंतकाल कर गए, अब मैं अकेली ही रहती हूँ। तो बाला उससे कहती है कि इतनी खूबसूरत होने के बावजूद तुम गैर शादीशुदा हो? तो वो कहती है कि बहुत से लोग आए पर नसीब में ना था। तो बाला कुछ सोचते हुए कहती है कि देखते हैं तुम्हारा नसीब तुम्हें कहाँ ले जाता है खातून। गजल खातून ये सब देख रही है और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गजल इकसूर खातून को सोना देते हुए कह रही है कि अगर तुम मेरी हिदायत पर अमल करोगी तो मालामाल हो जाओगी और साथ ही साथ मैं तुम्हें उस्मान की ज़ौजा बना दूंगी। और इस तरह ये समझ आ जाता है कि इकसूर दरअसल गजल खातून की जानिब से भेजी गई एक जासूसा है। बामसे के खैमे के बाहर जेरकुताए बामसे का इंतजार कर रहा है। जब वो बाहर आते हैं तो वो उनसे शिकवा करते हुए कहता है, क्या मैं सिपाही नहीं हूँ?
उस्मान साहब मुझे किसी मुहिम पर क्यों रवाना नहीं करते? तो वो कहते हैं इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक उनसे ये नहीं कहा कि तुम तैयार हो चुके हो किसी अच्छी सी मुहिम के लिए। इसी दौरान बामसी की नजर सरदारी खैमे के बाहर लगे काई कबीले के नीले परचम पर पड़ती है, जिसे उतार कर दूसरा पीले रंग का हिलाली परचम लगाया जा रहा है। बामसी एकदम गुस्सा हो जाते हैं और उस जानिब दौड़ने लगते हैं। इसी दौरान दोंदार, साउची और गुंदोज भी आ जाते हैं और फिर वो सब इस नए परचम की वजाहत के लिए सरदारी खैमे में दाखिल हो जाते हैं। बामसी उस्मान से नाराजगी से पूछते हैं, उस्मान बे, हमारा झंडा आपने क्यों तब्दील किया? और अगर ऐसा करना ही था तो इसकी मुशावरत आपने किससे की? दोंदार कहता है किसी से कोई मुशावरत नहीं की गई, सरदारान राजी नहीं है। गुंदोज कहता है कि भाई हम इस झंडे को देखते देखते परवान चढ़े हैं, इसके साए तले हमने सलामती पाई है और अपने ख्वाबों को जवान किया है, इसे हटाया नहीं जा सकता। साउची कहता है कि आप काइयों के मुश्तरका झंडे को तब्दील नहीं कर सकते, आप फौरन उन्हें उतारने का हुक्म दें, वरना ना हमारा खानदान रहेगा और ना ही आपकी सरदारी। उस्मान कहता है कि मैं देख रहा हूं मेरे सरदारान मेरे फैसले से तंग हैं और मेरी सरदारी पर सवाल उठा रहे हैं। बेशक इस झंडे के साए तले कई नौजवानों ने सलामती पाई और बेशतर जंगें जीती हैं, लेकिन कबीला दुदुर्गा का एक अपना अलग झंडा है, सागीर कबीले का झंडा अलग है। यहाँ तक कि हमारे आवा औगूस खान की 24 औलादों के 24 कबीलों के 24 अलग अलग झंडे हैं। हर खानदान की अलग अलामत और अलग निजाम है, सब जुदा जुदा हैं। तो फिर उन्हें जालिम दुश्मनों के सामने कौन जमा कर सकता है? कौन उन्हें मुत्तहिद कर सकता है? कौन उनसे कहेगा कि हम भाई भाई हैं और यकजान हैं? फिर उस्मान अपने सीने पर हाथ मार के कहता है, हम उनसे कहेंगे। आलम इस्लाम में इस वक्त हर जगह सिर्फ तफरीक और इख्तिलाफ है। इसी वजह से मैं तमाम खानदानों को हिलाली परचम के साए तले जमा करना चाहता हूँ। ये इतना बड़ा हिलाल है कि इसका साया सारे आलम को अपनी लपेट में ले लेगा। हम ये कबीला वो कबीला बोले बगैर एक बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखेंगे। ये सल्तनत सिर्फ काइयों की ही नहीं होगी, बल्कि तुर्कों की सल्तनत होगी, आलम इस्लाम की सल्तनत होगी, मजलूमों की सल्तनत होगी। सातों बर्रे आजम और बतेरी इस्लामी रियासतें इस हिलाल के साए में परवान चढ़ेंगी। सब इस बात पर रजामंदी जाहिर करते हैं और बाम से कहता है, सलामत रहे उस्मान, आपने बेहतर सोचा और हमारी समझ से बहुत बड़ा सोचा। लेकिन उस्मान साहब, अगर बड़े ख्वाबों में मशवरा ना किया जाए तो खसारे का सामना हो सकता है। अगर आप अभी से हमें अपने बड़े ख्वाबों में शामिल नहीं करेंगे तो आप कभी भी सल्तनत की बुनियाद और फतूहात का कयाम नहीं कर सकेंगे। उस्मान खड़ा हो जाता है और कहता है, कहा सुना माफ करें, जब तक मेरे पीछे आप जैसे दुरुस्त बात करने वाले खड़े हैं तब तक अल्लाह के हुक्म से हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। फिर सब उस नए झंडे की तायीद करते हैं और उसके साए तले जमा होने की यकीन दहानी कराते हुए उस्मान की ज़हानत की तारीफ करते हैं। बुरान एल्प और उसके सिपाही गाना बजाने वालों के रूप में एनागोल किले में दाखिल हो चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात एक जासूस से होती है जो उनको बताती है कि रात को काम खत्म हो जाने के बाद जुल्फिकार आगा तुम्हारी मदद करेगा और यहाँ से भगा देगा। इसी दौरान बेहोजा बे वहां पहुंच जाता है, जिस पर बुरान और उसके दोस्त बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन उन्हें अब मजबूरन बेहोजा बे को अपने साथ शामिल करना पड़ता है। उधर कबीले में बेहोजा की माँ लीना अपने बेटे के लिए परेशान है। साउची उससे कहता है, हमारा बेटा शेर है और शिकार पर गया है, जल्द वापस आ जाएगा। लेकिन लीना की परेशानी खत्म नहीं होती तो साउची एक सिपाही को बुलाकर हुक्म देता है कि चंद सिपाहियों को शिकार गाह की जानिब रवाना कर दो और उनसे कहो कि बेहोजा का ख्याल रखें। उधर बेहोजा बे एनागोल किले में बुरान एल्प के साथ मौजूद है। फिर वो उनसे कहता है, मुझे माफ कर दें, मैं समझा आप लोगों की मुहिम कोई खेल है, पर अब मैंने उस्मान चचा के मंसूबे और आप लोगों की जानों को मुश्किल में डाल दिया है। बुरान उससे कहता है कि बेहोजा, मैं तुम में उस्मान साहब जैसी आग देखता हूँ, लेकिन उस्मान साहब जैसा बनने के लिए आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी और ज़हानत की भी जरूरत है। इसी दौरान पादरी वहां आ जाता है, जो दरअसल दरवेश सुलेमान है और किले में उस्मान का जासूस है। वो बुरान और उसके सिपाहियों को मंसूबे से आगाह करता है और वो उसके साथ रवाना हो जाते हैं। किलेदारों के कमरे के बाहर खड़े सिपाहियों पर काबू पा लेने के बाद वो एक एक कर उनके कमरों में दाखिल होते हैं, लेकिन वहां पहले से ही चंद सिपाही मौजूद होते हैं जो अपने खंजरों पर बेहोशी की दवा लगाए होते हैं, और जैसे ही वो खंजर दोमरुल और बुरान के जिस्म से छूते हैं वो दोनों ही खुद पर से काबू खो जाते हैं और बेहोश होने लगते हैं।
बाहर खड़ा सिपाही अपने दोस्तों का मुंतजिर है। अचानक वहां आया निकोला आ जाता है और कहता है, क्या तुम लोगों ने इस किले को मुर्गी का दड़वा समझ रखा था? जब चाहा आ गए और जब चाहा चले गए। निकोला अपने सिपाहियों से कहता है कि हमला करो, लेकिन इसे कत्ल मत करना। इसके बाद वो सिपाही उस तीसरे जाबाज पर भी काबू पा लेते हैं और निकोला उन्हें कैद खाने मुंतकिल करने का हुक्म दे देता है। ये सारा मंजर उस्मान की जासूसा देख रही है। उस्मान और उसके सिपाही बोरान वगैरह का इंतजार कर रहे हैं। इसी इसना में वो जासूसा वहां आती है और उन्हें खबरदार करती है कि आया निकोला ने तुम्हारे सिपाहियों को पकड़ लिया है और अब उन्हें कैद खाने मुंतकिल किया जा रहा है। उस्मान कहता है कि तुम हमें कैद खाने का रास्ता बताओ, हम अभी वहां जाकर उन्हें रिहा करा लेंगे। तब तक तुम निकोला को अपनी नजरों में रखना। और इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। जासूस उस्मान को कैद खाने तक की खुफिया जगह पर पहुंचा देता है, जिस पर उस्मान उसका और उसकी बेटी का शुक्रिया अदा करता है और फिर अपने सिपाहियों के हमरा कैद खाने पहुंच जाता है, जहां मुख्तसर सी झड़प के बाद वो अपने सिपाहियों को छुड़ा लेता है। फिर उस्मान बोरान से पूछता है, कैसे बोरान, कैसे? क्या हमारे दरमियान कोई गद्दार था? तो बोरान कहता है, उसका तो पता नहीं भाई, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो बेहोजा बेबी यहाँ मौजूद था। वो चुपके से हमारा पीछा करते करते हुए यहाँ आ गया था। उधर फ्लातियुस और हेलेना बेहोजा को निकोला के पास लाते हैं। निकोला उसे गौर से देखता है और कहता है कि ये आंखें, ये नजरें, ये अंदाज बिल्कुल उस्मान जैसा है, पर तुम्हें उसके साथ कभी नहीं देखा गया। वो उससे उसका नाम और दीगर मालूमात उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन बेहोजा खामोश रहता है। हेलेन उसे बताती है कि तुम्हारे दीगर साथियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और ये सब तुम्हारी गलती और कमअक्ली के बायस हुआ है। फिर निकोला कहता है कि इसे ले जाओ, कल जश्न के दौरान हम इन सब को फांसी देंगे। बेहोजा चीख कर कहता है, मुझे यकीन है कि मेरा चचा उस्मान तुमसे इसका बदला जरूर लेगा। निकोला अचानक मुड़ता है और शदीद हैरानी से कहता है, तुम्हारा चचा? यानी तुम साउची के बेटे हो? फ्लातियुस कहता है कि यानी तुम लीना के बेटे हो, बेहोजा बे। इस पर फ्लातियुस, हेलेन और निकोला बहुत खुश होते हैं और फ्लातियुस कहता है कि हमने बड़ी मछली का शिकार किया है। निकोला कहता है कि अब देखना यह है कि इसका चचा क्या गुल खिलाता है। अगली सुबह साउची खुद अपने बेटे की तलाश में निकल रहा है कि इसी दौरान एक सिपाही वहां आता है और कहता है कि उस्मान साहब आपके मुंतजिर हैं। साउची और लीना सरदारी खैमे में दाखिल होते हैं तो उस्मान उन्हें बताता है कि बेहोजा बे मेरे सिपाहियों का पीछा करते हुए इनागोल पहुंच गया था। मेरे सिपाही वहां कैद कर लिए गए। मैंने उन्हें तो छुड़ा लिया, मगर बेहोजा बे को निकोला ने कैद कर लिया है। लीना इस बात पर बहुत गुस्सा हो रही है कि कैसे उस्मान बे, कैसे आप अपने नौजवान भतीजे को उन जालिमों के दरमियान कैसे छोड़ सकते हैं? अगर उसे कुछ हो गया तो उस्मान कहता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो मेरा भतीजा है। इसके बदले वो मुझसे कोई शर्त मनवाना चाहेंगे। लीना कहती है, लेकिन अगर उन्होंने उससे कुछ कर दिया तो उस्मान कहता है कि वो हमेशा से गाजी बनना चाहता था और शहादत एक गाजी का मुकद्दर होती है। इसी इसना में साल्तुक वहां आ जाता है और उस्मान को एनागोल किले से आया एक रुक्का दे देता है, जिसमें लिखा है कि कुलूचा हिसार मेरे हवाले कर दो और बेहोजा बे को ले लो। फिर उस्मान शदीद गुस्से से कहता है, अगर मैं अपने भतीजे को लिए बगैर वापस आ जाऊं तो मेरा घोड़ा मेरा ताबूत बन जाए और सरदारी की चादर मेरा कफन बन जाए, और अगर मैं अपने वादे की खिलाफ वर्जी करूं तो अर्तुरुल गाजी का औताक मेरी कब्र बन जाए। और इसी के साथ किस्त नंबर 43 अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है।